हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे एक कीलेट के बारे में बताएंगे और दूसरा टॉपिक है बीबीटी, जिसकी फुल फॉर्म है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करवाएंगे, जिसमें कि आपको कीलेट भी पढ़नी है और बीबीटी भी पढ़नी है, लेकिन आपको कीलेट से ज्यादा ध्यान बीबीटी पर देना है, क्योंकि बीबीटी आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, जिससे कि आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखा है हमारा कीलेट। कीलेट क्या है? तो पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, थ्योरी। तो इसकी थ्योरी में क्या लिखा है, इसकी थ्योरी हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, पहले आप ऊपर का ही समझ लो। जैसे कि हम यहाँ पर कीलेट कहते किसे हैं, जैसे कि जो चक्रीय संरचना होती है, जैसे कि कुछ अणु है, जैसे कि सोडियम है। अगर सोडियम के चारों ओर Fe आयरन है, आयरन के 6 मॉलिक्यूल उसे चारों ओर से घेर ले, तो उसको हम कहेंगे चक्रीय संरचना। तो कीलेट में भी जो चक्रीय संरचना होती है, उसको ही हम क्या कहेंगे, कीलेट कहते हैं। तो अब देखते हैं इसकी थ्योरी पर, थ्योरी क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं चक्र की, या फिर आप लिख सकते हो चक्रीय संरचना के लिए कीलेट शब्द का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो केंद्रीय धातु आयन जो Cl में होता है, जो बीच में होता है लिगेंड के, उसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। एवं अणुओं के साथ दो या दो से अधिक स्थानों पर जो अणु होता है, उसे दो जगह से नहीं हटके और 3 जगह, मतलब उससे अधिक स्थानों पर जो जुड़ने से बनती है, उसको ही हम क्या कहेंगे, कीलेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा है। यहाँ पर हमने लिखा है, हमने यहाँ पर कॉपर ले लिया, यहाँ पर 2 से अधिक स्थानों पर जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कीलेट कहेंगे। तो आप ये जो एग्जाम्पल है, आप अपने पेपर में लिख देना। यहाँ पर हमने लिया है CH2 और यहाँ पर लिया है कॉपर NH2 यहाँ पर लिखा है CH2 एथिलीन डाई एमीन लिया है ये हमने यहाँ पर, और बीच में क्या ले लिया है, कॉपर। अब इसके प्रॉपर्टीज पर आते हैं, इसके गुण क्या क्या हैं। तो इसके गुण में लिखा है, पहला है ये अधिक स्थायी होते हैं, मतलब ये स्टेबल होते हैं। फिर है दूसरा है, इसमें मेटल एटम पर, जो मेटल परमाणु है उस पर चार्ज उपस्थित होता है, उस पर सारा भार होगा उपस्थित। फिर है तथा ग्रुप्स इससे जुड़े रहते हैं, जो समूह होते हैं वो इससे क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ग्रुप्स के रूप में ही तो रह रहे हैं, जैसे कि ये रह रहे हैं, तो ये क्या एक ग्रुप है, उसके रूप में ये रह रहे हैं। फिर हम कहाँ पर थे, जुड़े रहते हैं। फिर है ये कार्बनिक विलय में घुले होते हैं, जो कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसमें क्या होते हैं, विलय मतलब घुले हुए होते हैं। फिर है इनका गलनांक बहुत कम होता है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आपको अगर आपके पेपर में आ जाए, वैसे तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसे लिख लेना, मतलब कभी कभी आ जाता है ये वाला टॉपिक, तो आपके ये 2 से 3 नंबर में आएगा। तो आपको इतना ही लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ, जो कि कीलेट से ही संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा है, हमारा एग्जाम्पल है CO, यहाँ पर हमने लिया है कोबाल्ट, यही है एथिलीन डाई एमीन ही है। यहाँ पर हमने यहाँ से जोड़ लिया है और यहाँ से जोड़ा है और यहाँ से जोड़ा है NH2 CH2 NH2। ये आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है, मतलब यहाँ से भी घिरा है, यहाँ से भी और यहाँ से 2 से अधिक स्थानों से घिरा है, तो इसको हम कीलेट कहेंगे। यहाँ पर आप नोट कर लिख लेना, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आयन की तुलना में कीलेट कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपके पेपर में आ गया तो आपके 3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, तो यहाँ पर लिखा है, हमारा टॉपिक है बैलेंस थ्योरी, मतलब बीबीटी, जो कि आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है,
यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपसे बीबीटी क्या है उसका सिद्धांत बताइए, ऐसे भी कर कर पूछ सकते हैं, या फिर आपसे हिंदी में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है संयोजकता बंध सिद्धांत की संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर हमें इसकी थ्योरी में लिखना है। ये आपके 5 नंबर में आ सकता है, अगर 5 में नहीं आया तो आपके 4 नंबर में तो पक्का आएगा ही आएगा। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना और आपको पेपर में इसे लिख कर आना है अगर ये आ गया तो यहाँ पर हमें लिखना है पहला, उपसय संयोजी बंध बीवीटी के आधार पर इस सिद्धांत को लीनियस पाउलिंग द्वारा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। जहां कभी भी हमें लेखक मिलते हैं तो हमें लेखक को ना इन्वर्टेड कॉमा में और उनके नीचे अंडरलाइन कर देनी चाहिए, तो ये ना एग्जामिनर को अलग ही दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए जो सीएमए होता है, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर सीएमआई, सेंट्रल मेटल की जो संख्या होती है उसको, के पास जो आवश्यक ऊर्जा वाला खाली कक्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक खाली कक्षक मतलब ऑर्बिटल होना चाहिए, उसमें ऊर्जा हो उसके लिए। तो अब दूसरा है लिगेंड के समीप आने पर धातु आयन में रिक्त कक्षक में आपस में क्या होते हैं, संक्रमण होता है। मतलब जो संकरण होता है ना, जैसे कि sp2 sp3 sp, ये वाला संकरण होता है ना, इसमें यही संकरण बताया गया है। संकरण होता है जिससे समान ऊर्जा वाले कक्षकों का फॉर्मेशन होता है, जिससे जो समान ऊर्जा होती है, ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है इससे। तो फिर अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर लिखा है लिगेंड में पूर्ण पूरित कक्षक जो पूर्ण होते हैं वो कक्षक सीएमए या सीएमआई के खाली कक्षक के अति व्यापन से क्या होते हैं, उपसय संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी है। अगर रिएक्शंस होती तो उसमें हम समझाते, मतलब वो समझाने की चीज थी, लेकिन ये आपको खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप इसे लिखते चलना, अगर आप लिखोगे और आपने 2 से 3 बार फेर लिया उसे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा और आपके 5 नंबर में आ सकता है, ये मतलब महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं इनकी सीमाएं पर, मतलब बीवीटी की सीमाएं क्या है, या फिर आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है जो विकल्प होते हैं उसके रूप में कि बीवीटी की फुल फॉर्म बताइए। तो आपको यहाँ पर लिखना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वाली आप याद रखना, इस वाली पे आपको टिक करना है। अब इसकी सीमाएं पर चलते हैं, इसकी सीमाएं क्या क्या है। इसकी सीमाएं पर लिखा है इसके द्वारा रंग और स्पेक्ट्रा की व्याख्या संभव नहीं है। मतलब इसकी सीमाओं का मतलब होता है कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसकी व्याख्या, मतलब वो कहाँ तक काम कर सकता है, उसकी लिमिटेशन बतानी है हमें। तो यहाँ पर लिखा है इसके द्वारा रंग और स्पेक्ट्रा की क्या नहीं कर सकते, हम व्याख्या नहीं कर सकते। फिर है संकुल के सापेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या भी नहीं हो सकती इससे। फिर है चुंबकीय गुण की विस्तार से व्याख्या भी नहीं होगी। जो चुंबकीय गुण होता है उसको हम मतलब ऊपर का ही बता सकते हैं, लेकिन विस्तार से अंदर जो गहराई होती है उसमें जाकर उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं होती है। अब आपको ये समझ में आ गई होगी, ये वाली जो बीवीटी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप इसे याद कर कर जाना, ये आपके 5 नंबर में आ सकती है। अब यहाँ पर देखो 5 नंबर मतलब कैसे बनते हैं। जैसे कि हम पेपर देंगे तो एक पेज में हम 5 नंबर के हिसाब से लिखते हैं। आपको अगर 5 नंबर का लिखना है, कॉपी इतनी चौड़ी आती है, इतनी बड़ी, तो आपको 1 पेज भरोगे, ये 1.5 पेज में आ जाएगा। यहाँ पर 1 पेज में है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो ये 1.5 पेज में आ जाएगा और आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर संकरण देख लेते हैं। संकरण 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 4-5 प्रकार के होते थे, लेकिन अब 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहला होता है sp होता है, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3। मतलब इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक होते हैं, उनमें क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के बाद हमें एक क्लास और पढ़नी है, फिर हमारा जो चैप्टर है उपसे संयोजी यौगिक वो वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको चैप्टर 6 स्टार्ट करवा देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें कि हमने आपको कीलेट और बीबीटी के बारे में बताया। आपको सबसे ज्यादा ध्यान बीबीटी पर भी देना है, ये मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। तो आपको कीलेट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कीलेट भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पेपर में मतलब आ सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, मतलब ये आएगा या नहीं आएगा। लेकिन बीबीटी जो 8 सेट बनते हैं, 8 सेट में से 2 से मतलब 4 से 5 सेटों में ये आता ही है। अगर एक आध सेट ऐसा बन जाता है जिसमें ये नहीं आता है, वरना ये आता है। तो आपको इसे कंप्लीट जरूर कर लेना है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।